हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। और जो सीरीज़ अभी मैंने चलाया है वो लास्ट मिनट टिप्स की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। और कल मैंने क्वांट को कवर किया था और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने थे और जो टॉपिक्स हमें छोड़ने थे उन दोनों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो को सच में ज़्यादा लंबा ना रखते हुए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, हमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आएंगे और उस 40 क्वेश्चंस की जो डिविजिबिलिटी है मैंने दो तरीके से डिवाइड किया है, पजल का सेक्शन और मिसलेनियस सेक्शन। पजल का सेक्शन जो होगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक में है और मिसलेनियस में एक। पजल का सेक्शन में बेसिकली 20 से 25 क्वेश्चंस देखे जाते हैं लास्ट 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस पे, और मिसलेनियस की 15 to 20 क्वेश्चन। टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो पजल सेक्शन में हमें बेसिकली तीन तरह के देखे जाते हैं, जैसे बॉक्स पजल हो गया, फ्लैट फ्लोर पजल हो गया और मंथ डेट बेस्ड पजल होता है। और एक शेड्यूलिंग का भी पजल होता है जो कि बेसिकली आपके एज के ऊपर भी उन पजल कर देते हैं। तो हमें वो एज वाले पजल को अगर हम लोगों ने अब तक सॉल्व नहीं किया है तो उसे छोड़ना है, उसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट करना नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें मार्क्स मैक्सिमम करना है। और सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर, सर्कुलर और अनसर्टेन जो अरेंजमेंट्स होते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फ्यू पीपल आर सिटिंग इन ए रो और फिर आगे के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बेसिकली अनसर्टेन वाले क्वेश्चन से दूर भागता हूँ और मैं वो अटेम्प्ट नहीं करता। तो अगर हम लोग ये देखें कि हमें इसमें से क्या अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सेक्शन मिला करके हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 20 मिनिमम होंगे और 20 से 25 भी हो सकते हैं। तो बॉक्स पजल को 100% करना है, उसे छोड़ना नहीं है। फ्लैट फ्लोर में अगर फ्लैट और फ्लोर दोनों कंबाइंड अगर आए हैं और आपकी प्रैक्टिस है तब उसे अटेम्प्ट करें, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करें, उस पर आगे स्किप करके मिसलेनियस वाले सेक्शन पे चले जाएं। और फ्लोर वाले अगर पजल आते हैं तो स्टार्टिंग के 1 मिनट से 1.5 मिनट तक उसे अटेम्प्ट करना है। अगर 1.5 मिनट तक आपको अटेम्प्ट में ऐसा लग रहा है कि आप 60 to 70% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपने अरेंजमेंट बना लिया है, तो फिर आप आगे प्रोसीड करें। नहीं तो अगर 1 मिनट से 1.5 मिनट तक अगर वो क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज सा हूँ, तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं स्किप करना है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। आगे फिर हमें लास्ट में देखेंगे। और मंथ डेट्स वाले पजल को बिल्कुल ही करना है। तो इस सेक्शन में हमें मंथ डेट्स को करना है और बॉक्स पजल को करना है। और सिर्फ फ्लोर बेस्ड आएगा तो फ्लोर बेस्ड को करना है, फ्लैट फ्लोर आएगा तो हमें एक टाइप को स्किप कर सकते हैं उस समय। सिटिंग अरेंजमेंट में देखा जाए तो लीनियर बहुत ही ईजी आता है और लीनियर और सर्कुलर दोनों ही ईजी होते हैं। सर्कुलर ज़्यादा ईजी होता है। मैं आपको आगे स्टेप्स बताऊंगा कि सर्कुलर को किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और विद इन 1.5 मिनट्स के अंदर में आपका पूरा पजल सॉल्व हो जाता है सर्कुलर वाले सेक्शन में, जिसमें 8 सेटिंग होते हैं या 6 सेटिंग, बेसिकली 8 ही रहता है जो सर्कुलर वाला होता है। अनसर्टेन को अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं तो अटेम्प्ट नहीं करूँगा, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अनसर्टेन को आप छोड़ सकते हैं। आगे हम मिसलेनियस वाले सेक्शन में पहुँचते हैं। तो मिसलेनियस में 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है, जिसमें सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज इन दोनों के 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ही देखने को मिले हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज़ नहीं पूछे गए हों। बाकी अगर 5-5 मार्क्स अगर हम देखें तो 10 मार्क्स के ये हो गए, और बाकी के जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन बचे 5 to 10 मार्क्स में, उसमें हम लोग ब्लड रिलेशन देख सकते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन देख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख सकते हैं, ऑर्डर रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो आप अगर पजल में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप पजल से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पजल बाद के लिए छोड़ सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग ऑल द मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हमें सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। पेपर को जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके आप एक ओवरव्यू ले लें और इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट में पूरे 5 के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद सिलॉग्स, अगर आपकी सिलॉग्स अच्छी है,
मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिलॉक्स को मतलब इतने अच्छे तरीके से कर लिया है कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो वो सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़ में कोई भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिनकी सिलॉक्स अच्छी नहीं है, आप लोगों को मैं एक टिप दे रहा हूँ कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपको जो चीज़ कही गई है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट जो कहा गया है बस वही करना है। इधर नीदर में बहुत कन्फ्यूजन होता है और आता है, और अभी जो ट्रेंड बना हुआ है ओनली ये फ्यू का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद फिर हम अगर आगे देखें तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर जिन्होंने अब तक बनाया है तब ठीक है, नहीं बनाया तो उन्हें छोड़ सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है, उन्हें छोड़ना है ब्लड रिलेशन। और डिस्टेंस डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये 2 मिनट्स लग जाते हैं। और अगर एक क्वेश्चन बेसिस पे अगर 5 क्वेश्चन है तो फिर 2 से 2.5 मिनट जा सकता है, इसको आप दे सकते हैं, बट ये एक्यूरेट बनेगा। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को मैं बोलूँगा कि आप लास्ट में अटैम्प्ट करें। और मिसलेनियस में एक और सेक्शन आता है जिसमें आपको अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कोई भी वर्ड होता है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसमें पूछा जाता है एक लेटर से बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले में आपको क्या कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ऐसा करके क्वेश्चन होता है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा बाद में। तो अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ हो गया। ऑर्डर रैंकिंग में भी आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो और कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपके सारे क्वेश्चन अगर आपके 35 अटेम्प्ट तक जा रहे हैं, 40 में 35 या 30 तक भी जा रहे हैं, तो आप ये कोडिंग डिकोडिंग स्किप कर सकते हैं, इसको लास्ट के लिए रखिएगा ताकि आपको टाइम मिल सके और आप इसमें सॉल्व कर सकें। तो अगर मिसलेनियस में अगर आपने ऑर्डर देखा होगा तो आपको सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ करना है, उसके बाद सिलॉक्स करना है, उसके बाद अगर ये सारे जो आपके सामने हैं उसमें आप ऑर्डर रैंकिंग फॉलो कर सकते हैं, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन को आप लास्ट में करें, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। और हम अगर इधर आपको मैंने बता दिया है कि पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। पहले आपको पज़ल वाले सेक्शन में, अगर आपको पज़ल वाले सेक्शन में अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपको बॉक्स पज़ल करना है, उसके बाद आपको फ्लोर का करना है, फिर मंथ एंड डेट्स, एंड देन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। लीनियर को आप लास्ट में रखें, लीनियर लास्ट में सॉल्व किया कीजिएगा क्योंकि उसमें फिक्स्ड हो जाता है अरेंजमेंट, और सर्कुलर वाला ईजिली बन जाता है। तो फिर आज के लिए इतना ही था, और मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, और होप आप सब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आगे की वीडियो में मैं आपको और एनालिसिस, अब तो मैंने टॉपिक्स के एनालिसिस कर चुका हूँ, तो मैं और बेहतर तरीके से जो भी शॉर्टकट होती है जो हम एग्ज़ाम में जनरली यूज़ करते हैं उनकी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, और कुछ मॉक के एनालिसिस भी लाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग ये देख पाएँ कि कौन कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट लेने हैं और कितने जल्दी अटैम्प्ट लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू एंड प्रिपेयर वेरी वेल। थैंक यू।